Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Okay, today we are going to start chapter 4, that is carbon and its compound. Carbon, there are two types of compounds. Compounds mean that are made up of two or more than two type of substances mixed in fixed proportion. जब दो सब्सटेंसेज आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन रहता है, इक्वल क्वांटिटी रहती है, जैसे वाटर है, H2O है, उसमें दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का इसमें फिक्स रहता है, तो वो कहलाता है कंपाउंड. ओके, कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. नाउ व्हाट इज अ कार्बन? कार्बन क्या होता है? कार्बन एक एलिमेंट होता है, उसका पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका एटॉमिक मास होता है 12. और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट यू हैव रेड इन लास्ट क्लास, दैट इन क्लास 9th यू हैव रेड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसका अरेंजमेंट होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ किस हिसाब से ऑर्बिट्स में अरेंज है. तो फर्स्ट उसमें रहेंगे 2 और सेकंड में रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल एंड इट फॉर्म्स द कंपाउंड. कार्बन कंपाउंड कैसे बनाता है? जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रहता है, उसको शेयर करता है दूसरों के साथ, तब वो दूसरे के जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इन लोगों के साथ जब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करता है? वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए इसलिए होता है जिससे उसका ऑक्टेट यानी बाहर का जो कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल रहती है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. आउटर मोस्ट शेल तभी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है. तो जब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा इसलिए वो शेयरिंग करता है. ओके, नाउ बॉन्डिंग इन कार्बन. Carbon is bonded by the bond that is known as covalent bond. अब covalent bond क्या होता है? वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं कोवेलेंट. कोवेलेंट में शेयरिंग. कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स बट देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक. जिससे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ. तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड. तो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उनके फोर्सेस जो रहते हैं उनके बीच में वीक होते हैं. कार्बन जो है वो पुअर कंडक्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का. इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए जिससे वो स्टेबल हो सके. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीन्स होता है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना. डॉट से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? जिससे कि अपन बॉन्डिंग शेयर करना शो कर सकें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर शेयर हुए हैं. जैसे 2 हाइड्रोजन, हेयर 2 हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. हाइड्रोजन में कितना एटॉमिक नंबर होता है? 1. तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट रहते हैं और उसको कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए उसके पास कितने होने चाहिए? 2. सो हेयर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है. इधर पर भी 2 है. अब बॉन्डेड दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी यानी ये 2 डॉट एक से मिल जाएंगे तो कितने बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे इसमें? सिंगल बॉन्ड. सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय द सिंगल बॉन्ड. सो टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, टेट्रावेलेंट बॉन्ड, सो मैनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. सो पहला है सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है उसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड देन इट इज नोन एज डबल बॉन्ड. अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड. लाइक यू कैन सी हियर इन कार्बन, इन ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 and 6. मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 6. हमने यहाँ पर ऑक्सीजन की चारों तरफ कितनी डॉट्स लगाई हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. 2 ऑक्सीजन के थे तो दोनों में 6 डॉट मैंने लगा दी. अब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनके पास कितने होने चाहिए? 8 होना चाहिए. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है. इस वाले ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये भी इससे शेयर करेगा. तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? एक ये सीधी लाइन, एक ये दूसरी लाइन.
ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। तो इसमें क्या हो रहा है, कितने बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, डबल बॉन्ड, 1 and 2 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इन द सेम वे इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है और 5, 7 होता है एटॉमिक नंबर। अब इसमें 5 है तो कितने डॉट्स बनाएंगे अपन, 5 डॉट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 5 है, 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो 8 में से कितने कम होंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर कर रहा है, ये इसके साथ, ऐसे करके 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके शेयर करेगा, इसके साथ भी ये शेयर कर रहा है, तो ये किसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। अभी तक तो अपन ने सेम इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ लिया था, सेम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को मिलाया, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन। नाउ वी विल लर्न दिस हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें मिक्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ओके, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन। सो हाइड्रोकार्बन सो सिंपलेस्ट इज मीथेन। मीथेन कार्बन में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, तो 1 2 3 4 डॉट्स आर प्रेजेंट। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1। ओके, सो कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स मोर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कार्बन को 8 कंप्लीट करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो किसके साथ शेयर कर रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन के पास 1 है, उसको नियरेस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करनी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। एंड एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है 1 2 3 and 4, तो कितने सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, जब कोई भी कार्बन से 2 चीज़ें बनी हुई हैं लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है, लेकिन कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, लाइक ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन से मिलके बने हैं, लेकिन ग्रेफाइट देखने में बिल्कुल अलग है और डायमंड देखने में बिल्कुल अलग लगता है। ये डिफरेंस क्यों रहता है, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट रहते हैं। Okay, so what do you mean by allotropes? Allotropes means they have the same composition रहती है, but they have different physical properties but same chemical properties. Like graphite और diamond both are made up of carbon, दोनों कार्बन से बने रहते हैं, लेकिन ग्रेफाइट डिफरेंस फिजिकली डिफरेंट रहता है और डायमंड भी देखने में डिफरेंट रहता है। Now what is the difference in arrangement of diamond and graphite? डायमंड में एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से फॉर्म रहता है, जुड़ा रहता है, उसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल एरे। लाइक यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, 3 डायमेंशनल है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है। ग्रेफाइट में क्या है, 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है और इसमें एक के ऊपर एक लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं। इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है, इसीलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है, ए सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। एंड वन मोर एलोट्रॉप इज देयर दैट इज नोन एज फुलेरिन। इन दिस फुलेरिन 60 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ओके, फुलेरिन इज अनदर एलोट्रॉप इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। फुटबॉल के शेप में जैसे फुटबॉल की लाइनिंग्स रहती है, अंदर डिज़ाइन रहती है, वैसे ही कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट रहता है, लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यू नो द कार्बन वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 2 and 4। 4 है यानी कार्बन के कितने डॉट्स होंगे, 1 2 3 and 4। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। सो ऑक्सीजन के आई हैव रिप्रेजेंटेड इट बाय क्रॉस। अगर डॉट से करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 6 में है 8 कंप्लीट करना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके शेयर करेगा, कार्बन के। कार्बन के पास 4 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 कंप्लीट करने के लिए। ये दोनों ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेगा। सो हाउ मैनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन देयर, डबल बॉन्ड 1 and 2। ओके, so how many bonds are present here, double bond। next topic is versatile nature of carbon। versatile nature में क्या है, first is catenation। now what do you mean by catenation? catenation means होता है longest chain बनाने की कैपेसिटी, सबसे लार्जेस्ट चेन, ज़्यादा से ज़्यादा
जुड़ने की कैपेसिटी। ओके, सो कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल्स। कार्बन इज द ओनली एलिमेंट विच हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म द लॉन्गेस्ट चेन and this property is known as catenation. Okay, and this chain is very strong and stable. Now second property is that carbon has a valency of 4. It is capable of bonding with 4 other atoms. Carbon की valency 4 होती है, tetravalent होता है. tetra means 4, valent means valency. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है. Now why does it form a strong bond? Why does carbon form a strong bond? कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि साइज ऑफ द कार्बन एटम इज स्मॉल. कार्बन की साइज स्मॉल होती है. स्मॉल साइज की वजह से इट हैज इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनको स्ट्रांगली अपने होल्ड करके रखता है. द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर. और जो हैवियर एलिमेंट्स रहते हैं, बिगर एलिमेंट्स रहते हैं, वो जो इतनी टाइटली होल्ड नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो वीक बॉन्ड बनाते हैं. वह कार्बन अदरवाइज कार्बन फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. सैचुरेटेड कंपाउंड्स मीन्स कंपाउंड्स विच आर लिंक्ड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड्स. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड. जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो सैचुरेटेड कहलाते हैं. जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहता है वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं. सैचुरेटेड का सिंपलेस्ट एग्जांपल मिथेन यानी CH4, इथेन C2H6. इन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर बॉन्डेड बाय द सिंगल बॉन्ड. नाउ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन विच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं. एंड दीज आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कंपाउंड्स. ओके, लाइक यू कैन सी हियर इथीन. इथीन में कितने हैं? C2H4 आर प्रेजेंट हियर. ओके, सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वैलेंसी डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 वैलेंसी 1-2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसमें इनकी वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट हो सके. नेक्स्ट टॉपिक इज चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स. व्हाट डू मीन बाय चेन, ब्रांचेस एंड रिंग? चेन, ब्रांचेस और रिंग्स अरेंजमेंट है कि कार्बन एटम किस हिसाब से अरेंज है. स्ट्रेट चेन में है, ब्रांच्ड में है, या फिर रिंग फॉर्म में है. ओके, हियर आई हैव गिवन द एग्जांपल इन विच कार्बन एटम्स आर स्ट्रेट अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट या चेन यानी सीधे सीधे कार्बन एटम्स अरेंज है तो ये स्ट्रेट चेन हो गई. ब्रांच्ड में क्या होगा? कार्बन एटम सीधे सीधे नहीं है, उसमें ब्रांचेस हैं, डिवाइड हुए. फिर रिंग में क्या है? एक सर्कल ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर है. ओके, सो दीज आर द 3 फॉर्म्स इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड. इधर दे आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट, ब्रांच्ड और इन रिंग फॉर्म. Here you can see the example. In this, how many carbons are present? 1, 2, 3 and 4 carbons are present. And these are arranged in a single manner. कार्बन को देखेंगे हम, हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे कैसे अरेंज है. कार्बन सिंपल फॉर्म में अरेंज है तो वो स्ट्रेट चेन कहला जाएगी. इसमें कार्बन देखो ब्रांच फॉर्म में अरेंज है तो ये कौन सी चेन कहला जाएगी? ब्रांच्ड चेन. और इसमें बेंजीन में किस में अरेंज है? रिंग फॉर्म में अरेंज है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स. As I have already told you, hydro means hydrogen and carbon means carbon. So compound which contains only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. The above examples I have given here, these all are hydrocarbons because they here only hydrogen and carbon are present and none other elements are present. Those containing only single bonds are called alkanes. उनको बोलते हैं alkanes, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. एंड दोज कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स. जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो एल्कीन्स कहलाते हैं. एंड इन विच ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट दे आर नोन एज एल्काइंस. उनको बोलते हैं एल्काइंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप्स. व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप्स? सो फंक्शनल ग्रुप मीन्स एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन्स and make a carbon compound reactive and decide its property is called a functional group. Okay, functional group वो ग्रुप होते हैं जो किसी भी कार्बन एटम के साथ या चेन के साथ जुड़ जाते हैं और उसको रिएक्टिव बना देते हैं. दैट इज नोन एज
functional groups like alcohol, aldehyde, ketones. These are the some examples of functional groups. Next topic is heteroatom. हेट्रोएटम मीन्स क्या होता है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स हाइड्रोकार्बन अपन ने पढ़ा था, अगर हाइड्रोजन को कोई और एटम रिप्लेस करता है, कोई और फंक्शनल ग्रुप अपन ने भी पढ़ा था वो रिप्लेस करता है, देन इट इज नोन एज हेट्रोएटम. द एलिमेंट विच रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन चेन आर कॉल्ड हेट्रोएटम्स. लाइक यू कैन सी हियर इन मीथेन. मीथेन में कितने हैं हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट हियर. इस हाइड्रोजन को अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करता है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन या क्लोरो ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या कहला जाएगा? हेट्रोएटम कहला जाएगा. व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोएटम? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट हाइड्रोजन. सारे जितने जुड़े हुए वो हाइड्रोजन नहीं है. ओके, फंक्शनल ग्रुप इज एडेड हियर. विच फंक्शनल ग्रुप इज एडेड हियर? क्लोरीन. क्लोरीन को अपन क्या, जब अपन लिखते हैं उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं, तो अपन क्लोरीन को क्या लिखते हैं? क्लोरो. ठीक है, और कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीथेन. नाउ नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज. होमो मीन्स होता है सेम. अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज. ओके, जिसमें सेम चेन ही रिप्लेस होती है. जनरल फॉर्मूला जैसे CH4 C2H6, इसमें क्या डिफरेंस है? CH4 और C2H6 में CH2 यूनिट डिफरेंस है. हाउ इज इट डिफरेंट? CH2 कैसे डिफरेंस है? इसमें सिंगल C है, इसमें डबल है, यानी 1 कार्बन हो गया. इसमें 4 है, इसमें 6 है, यानी 2. सो हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? CH2 यूनिट इज डिफरेंट. ओके, तो जनरल फॉर्मूला एल्केन का होता है जैसे CH4, एल्कीन का C2H4, एल्काइन का C2H2. So in this single bond is present, in this double bond is present, and in alkyne triple bond is present. Structural isomers. Isomers means होता है किसी भी एक कंपाउंड को दो या दो से ज़्यादा तरीके से रिप्रेजेंट करना. मीन्स कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. मॉलिकुलर फार्मूला तो उनका सेम होगा, लेकिन उसको 2 तरीके से अपन ने रिप्रेजेंट किया, 2 से ज़्यादा तरीके से अपन ने रिप्रेजेंट किया, तो वो कहला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट बट देयर मॉलिकुलर फार्मूला आर सेम. लाइक इन ब्यूटेन यू कैन सी हियर C4H10 इज प्रेजेंट हियर. ओके, C4H10 हमने सिंपल स्ट्रेट चेन बना दी. इसी को अपन ने ब्रांच चेन में कर दिया हमने, C2,3,4. ओके, ये ब्रांच चेन में हो गया. तो इसमें क्या, स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट बट द फॉर्मूला इज सेम. नाउ दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. नॉमेनक्लेचर मतलब कोई भी कार्बन कंपाउंड्स का अपन ने पढ़ लिया, मीथेन, इथेन, इथाइल, मिथाइल, लेकिन इसका नाम कैसे दिया जाता है? द नेम्स आर given on the name of the basic carbon chain modified by the suffix or prefix indicated the nature of the functional group. पहले तो जो बेसिक कार्बन चेन रहती है अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं. लाइक ए 1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट हियर, वी विल राइट मीथेन. 2 कार्बन है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन. इसके हिसाब से अपन रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, क्लोरीन, ब्रोमीन. दीज ऑल आर द फंक्शनल ग्रुप्स. सो फर्स्ट वी विल सी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. पहले कार्बन एटम्स देखेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखेंगे. अब फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानेंगे? अल्कोहल है कि कीटोन है कि एल्डिहाइड है. अल्कोहल में OH ग्रुप लगा रहता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप रहता है, हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इन सब में इनके इनिशियल लेटर्स रहते हैं जिससे इसको डिनोट करते हैं अपन. ना फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड विथ ईदर सफिक्स और प्रीफिक्स. और फंक्शनल ग्रुप्स को सफिक्स या प्रीफिक्स से डिनोट करते हैं. जैसे अल्कोहल है तो अपन क्या लगाएंगे? OL. एल्डिहाइड है तो AL. कीटोन है तो ONE. ओके, if functional group attached to the carbon atoms begins with a vowel, then the name of the carbon chain is modified by the final E, deleting the final E. हम जब भी नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? E हटा देते हैं. जैसे मीथेन है तो मीथेन में से E हटा देंगे, पेंटेन है तो E हटा देंगे इसमें से, और E के जगह अपन उसको दूसरा अल्फ़ाबेट से जो अपन इनिशियल लेटर से, जैसे अपन ने OL जोड़ा था, अगर अल्कोहल है तो OL जोड़ देंगे, एल्डिहाइड है तो AL जोड़ देंगे, कीटोन है तो ONE जोड़ देंगे उसमें.
नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है कंबशन। कंबशन यानी होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो जब भी कार्बन बर्न होता है तो वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और हीट और लाइट रिलीज उसमें से होती है। नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली गिव्स अ क्लीन फ्लेम while unsaturated gives a yellow flame with lots of blackish smoke। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन है, जब भी वो जलते हैं तो क्लीन फ्लेम निकलती है, लेकिन अनसैचुरेटेड जब भी जलते हैं तो उसमें से येलो कलर की फ्लेम निकलती है और लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी कार्बन बर्न होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। ओके, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसमें हो जाता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, कार्बन में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ना व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं, सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। जिसमें कैपेबल होती है, जिसमें क्षमता होती है कि वो ऑक्सीजन को ऐड कर दे, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नाउ बिसाइड्स दिस बर्निंग ऑक्सीजन, हाउ कैन ऑक्सीजन बी एडेड, लाइक यू कैन सी हियर CH3 CH2OH, हाउ मैनी कार्बन आर देयर, 2 है, यानी कार्बन 2 में हमने पढ़ा था इथेन होता है, OH ग्रुप अटैच्ड है, तो अपन इथेन के E हटा के क्या कर देंगे, इसमें OL ऑल ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल में जब भी अपन एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में हीट करते तो उसके किस में फॉर्म में चेंज हो जाता है, CH3COOH। यहाँ पर कितने O था, सिंगल, यहाँ पर कितने हो गया, 2। तो ये एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ने क्या किया, ऑक्सीजन इसमें ऐड किया है। ओके, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं जिससे वो सैचुरेटेड फॉर्म में, सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वाले फॉर्म में चेंज हो सके, तो वो कहलाता है एडिशन रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट। व्हाट आर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किसे बोलते हैं, जो किसी भी रिएक्शन रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं बिना उसमें पार्टिसिपेट करे, उसमें उनका कोई भी वो रोल नहीं रहेगा, सिर्फ वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ओके, सो दे आर नोन एज कैटलिस्ट। जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो किस में चेंज हो जाते हैं, सैचुरेटेड में। लाइक वेजिटेबल ऑयल्स हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स व्हाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। लाइक यू कैन सी हियर इन दिस RC डबल बॉन्ड R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप CH3, कोई भी हाइड्रोकार्बनिक ग्रुप होता है, निकल की प्रेजेंस में उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो इधर पर 2 हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, इधर पर क्या हुआ, दोनों उसकी जगह हाइड्रोजन एडिशन हो गया। ये H2 जो लिखा है ना, ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, यानी अनसैचुरेटेड किस में चेंज हो गया, सैचुरेटेड में चेंज हो गया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।